बस है रोन को घरों काट दो, मैं तो कहा पे हम माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दो। आ जाओ भाई आ जाओ। सुबह सवेरे बड़ा तंग करता है यासिर। सब पूरी फैमिली इसको उठा उठा के ना ये मानता है किसी की, ना सुनता, अपनी मर्जी से उठता है। अभी देखो अपने झूले शूले लेके जा रहा है। गुड मॉर्निंग वाला सीन है, बड़ा अच्छा है। साकिब भी चला आया मेरे पीछे। क्या करने आए हो? तबीयत है? मैं तो जा रहा हूँ उधर फैसलाबाद। फैसलाबाद जाना है, उधर जाना है। ये क्या उठाया हुआ है? गाड़ी किसकी है? बाबू दी। चलो मैं तो जा रहा हूँ आज इधर माहौल दिखाने। सूरज निकलने वाला है लेकिन कोशिश उसकी पूरी है। बादलों ने फिर से घेरा हुआ है। तो चले आबादी वाला माहौल देखते हैं आज किस तरह का सीन है। पानी शानी भी लगा हुआ है थोड़ा। वो जो चाचा खड़ा हुआ है ना, वो इनके कपास है, ये जमीन भी इनकी है। ये जो है ना, ये इनके मजदूर हैं जो माल मवेशियों की भी करते हैं और फसल की भी करते हैं। और वो देखिए एक बंदा खाद रख के खड़ा है, मतलब कि खाद डाल रहा है कपास में। ये मजदूर होते हैं इनके। चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल लगा, खूबसूरत। अभी मेरे ख्याल से घास काट ली है, घास उठाने वाले हैं अभी। तो व्यवहार माहौल आपने देख लिया, सुबह सवेरे वाला माहौल जो है ना बहुत ही खूबसूरत। और व्लॉग हमारा भी शुरू हो गया है। सब लोग जो है ना काम करके अभी बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो बाद वाले काम है वो बाद में होंगे। सुबह सवेरे वाले आपको पता है, झाड़ू पोछा, चाय बनाना, लस्सी बनाना, रोटी बनाना, सालन बनाना और बिस्तर वगैरह उठाना, बहुत ज़्यादा काम होते हैं सुबह के गाँव में। तो अब मैं आपको मशवरा देता हूँ, जो सिस्टर पूछ रहे थे ना, आप जितना हो सके ना अपने चैनल पे ज़्यादा तवज्जो दें, जितना हो सके उस पर मेहनत करें। अल्लाह पाक कामयाबी देगा। और आप रोज़ वीडियोस भी डालें, शॉर्ट्स भी डालें, जितना हो सके ज़्यादा वीडियोस डालें ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो। हम खुद पे यही करते हैं, हमारा जो है ना व्लॉग वाला चैनल ये है और शॉर्ट्स वाला जो है ना वो अलग है। उसमें से भी थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है, 5-6 हज़ार, और 10-12 हज़ार इसमें से भी आ जाती है। थोड़ा गुजरान जो है ना वो हमारा अच्छा हो जाता है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप एक ही चैनल पे ना वर्क करें, शॉर्ट्स भी डालें, वीडियो भी डालें लोग, आपको ना मज़ीद फ़ायदा मिलेगा। सही है। अब आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। माशाल्लाह सुन के अच्छा लगा कि आप भी यूट्यूब पे वर्क करती हैं। माशाल्लाह मेहनत जारी रखें। मेरे लिए झाड़ू लेके आया, मतलब पिटाई करना चाह रही है आज। सुबह सुबह दिल कर रहा है किसी की पिटाई कर। अच्छा, वो अभी मेरे ऊपर वो वक्त नहीं आया कि मेरी छितरौल हो, ठीक है। आप काफी कदर और करते हो ना। मैंने कोई ऐसी गलती नहीं कि जो मुझे सजा मिले। वो सही बात है, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ अपने देखने वाले व्यूअर को, जो इरफान बहुत माँ बाप की कदर करता है ना।
इज्जत करता है तो फिर नहीं मारना चाहिए, वैसे दिल करता है किसी को मार। चले झाड़ू तो वैसे ले आई है, हाँ, अब जाए घर अच्छा। और कंफर्म करें कि किसकी जो है ना गलती है, हाँ, फिर उसके चित्रवाल काटे आज। मैं मेरा काम ही था बैठ जाएगा, मैं था ना बंजा साहब से पूछा, मुझे कोई किसी की गलती नहीं लगती। हाँ, यही सवाल है। क्योंकि अब ऐसे आप पूछे कौन बताएगा, मैं खुद गंदा हूँ घर में। आप जो है ना हाँ, खुद, अच्छा। वो किसी को आप मार नहीं सकती, आपका दिल ही ऐसा है। सही बात है। क्या कभी, क्या मिलता है किसी को मारने धमकाने से? कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मुझे याद है जिंदगी में कभी भी अम्मी ने हम पे हाथ नहीं उठाया, और जब भी मारते थे ना ऐसे मजाक मजाक में एक दो। अब्बू जान जो है ना वो अच्छे खासे चित्रवाल करते थे हमारे। अम्मी जो है ना वो मारना चाहती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन वो उनका दिल ही ऐसा है कि वो मार नहीं पाते। फिर अगर एक दो मार भी ले, उसके बाद में पछतावा बोलती है मैंने अपने बच्चों पर हाथ उठाया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो ये जो है ना मतलब इनका नाजुक दिल है, माँ का दिल वैसे भी नाजुक होता है। सही बात। अब्बू जान जो है ना वो इस मामले में सख्त है। हम्म, काफ़ी बार हमें याद है हमारे इतनी पिटाई की जैसे इंसान कोई कुत्ते की भी नहीं करता। इस तरह से हमें धोया बगैर साबुन सरफ के। सही बात और है। बस्ती वाले सारे इलाके वाले जो है ना हम्म, वो अफसोस इजहार के लिए आते थे हमारे पास अच्छा। कि आपके अब्बू ने जो है ना इतना आपको मारा, हम्म, किस वजह से मारा, क्या गलती। आपको पता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना हम्म, काफ़ी ज़्यादा वो शरारती होते हैं। हम्म, हम भी ऐसे शरारती थे साकिब की तरह। जब थोड़े से बड़े हुए तो इतने मार पड़ी, इतने मार पड़ी, उस दिन से हम टेढ़े ही नहीं हुए, सीधे हो गए। सीधे तो हो गए, तुम सीधा कर लिया उसने, तो इसलिए बाप जो है इसलिए डांटता है, जो समझ जाए कल को कोई मसला मसल ना आए। अगर ऐसे औलाद को आवारा छोड़ देना फिर वो हाथ में नहीं आएंगे। क्योंकि एक बार हमें याद है, वैसे तो हमने काफ़ी बार चोरियां की हैं, लेकिन उन चोरियों में हम नहीं पकड़े गए। अच्छा। जो लास्ट में हमने चोरी की थी ना वो चक्की वाला इंजन था, उसका सामान हमने उठा के बेचा, फरमान ने और मैंने। पूरा बोरा भरा हुआ था, वो भी लोहे का सामान, अच्छा। और उसको चलाने वाली हत्ती भी साथ। वो हमने पूरा बेचा और क्या खाया वो बता रहे। तरबूज हम खाते रहे रोज। जब उनको पता चला भी ये दोनों भाई जो है ना चोर है, फरमान और मैं, तो अब्बू जान को उन्होंने बताया। 100 रुपये उन्होंने अपना वो भी लिया, जो नुकसान हुआ ना उनका 100 रुपये भी ले लिया अब्बू से। वो सर्वर चलाने वाले जो हाथी है उनके उनके समझो उन्होंने पैसा लिया। बाकी बोरा जो है ना हमने ऐसे ही हजम कर लिया। उसके बाद जो हमारी हालत हुई, 100 रुपये अब्बू भर के बैठे थे। उस वक्त दौर ही ऐसा था कि 10-20 में मुश्किल से मजदूरी होती थी। 100 रुपये भरे थे, वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। जब हम घर वापस लौटे ना खेल कूद के अपना, तो अब्बू जान ने ऐसी चित्रोल की, ऐसी की ना, पूरा आधा घंटा हमारी पिटाई हुई। उस दिन के बाद हमें याद नहीं कि हमने चोरी की हो। सही बात है, एक दफा मार मिले ना समझ गए हो ना, ना तो अगर ऐसे बर्दाश्त कर लेते तो कोई और ज्यादा बड़ी चोरी कर लेते, ऐसे आवारे हो जाते ना। वो पता है क्या है, कपास की ट्राली टप्पी, कपास जो मोल व्यापारी लेते हैं, पास लौट करके जा रहे थे। जा रहे थे, तो तकरीबन 5-6 किलो कपास ना वो घेर पड़ी सड़क के ऊपर। तो फरमान जा रहा था, पता नहीं आप जा रहे थे, मुझे याद नहीं। तो फिर कोई बंदा आ गया, वो कपास के साथ आप चले गए, उन्हें दूसरा हाथ नहीं लगाया। तो फिर वो बंदा कहता है ये कपास तो वैसे वो घेर के ट्राली, तो उन्हें तो नहीं उठाया, आप ले जाते, आप शायद घन के खा लेते, तो आपने कहा नहीं किसी को ये ऐसा हाथ नहीं लगाना। फिर वो बंदा खुद ले गया। अगर ना कोई बात करते तो फिर तो जो चीज़ हाथ आती आपके वेच के खा लेते। लेकिन इसलिए कहते माँ बाप जो तबीयत करे ना अच्छी करे औलाद दे। माशाल्लाह तरबियत अच्छी है आपकी और अब्बू की। तो उसे वे कह रहे थे देखे थोड़ी चीज़ 150 चीज़ थे, मैं भी बदनाम हो रहा हूँ, इनके बेटे चोर हैं, ये फलानी शायद चोरी कर गए बिकार गए। लेकिन आप ही भी रोक गए ना,
अगर नहीं तो सारे दिन के माँ बाप भी बदनाम हो न, चोरियां आप करके भी पेट नहीं पालते। संभलेंगे। सही बात है। तो अगर जैसे वो 100 भरा, 50 भरा, 200 भरा, जितना भरे ना, आपको सज़ा मिल गई, उनकी भी इज्जत बच गई ना। ये बात होती है, माँ बाप की इज्जत रखना अच्छी बात। अभी तक भी वो मुझे बात याद वो है। एक बात याद है और तो नहीं है ना। जो वो बात याद है, जो एक काम हम गलत कर रहे हैं, जो बाप समझा रहा है अमल करो। लेकिन वो तो बात भावे आपके छोटे भाई हैं, भावे आप जो ते कदे सोने समय चीज़ जो पई होवे ना, में कल ही पई होवे वाल भी हाथ कोई नहीं लगा। वही गाल रहने में आ जाती है जो। अच्छा, वो जो हम ना अपने पुराने पिंड में रहते थे ना हम, हाँ वहाँ पे समिया जो है ना वो चलते फिरते रहते थे, मतलब ऐसे हाँ, ऐसे वो बामड़े नीचे देते थे बैठ के सर। ना, जैसे बच्चा जाता है इस तरह वो चलते चलते ना बीच सड़क पे पहुँच गए। हमारा घर भी बिल्कुल सड़क के करीब था ना, हाँ तो वो चलते गए सड़क के ऊपर जाके बैठ गए। वो फिर मैं ढूंढ रहा था कि समिया गई कहाँ। आप तो हमारे जिम्मे लगा के जाते थे, इनका ख्याल रखना। मैं ढूंढता ढूंढता सड़क पे पहुंचा। वो जो है ना काफी दूर बैठे थे सड़क पे, अभी भी जा रहे थे। वो उधर से ना स्पीड में गाड़ी आई, कार वाला आया। उसने देखा कि वो बीच सड़क पे बैठी हुई, तो उसने बुलाया उसके साथ, लेकिन वो तो आपको पता है ना बोलती है ना वो तो कुछ। कुछ नहीं है। तो उसको समझ आ गई कि ये जो है ना बच्चे मार रो रहे हैं और बोल भी नहीं सकते। तो वो जो है ना दिल का अच्छा बंदा था। उसने ना अपने बच्चों के लिए केले भी लिए हुए थे, फ्रूट लेके जा रहा था। और ऐसे ही बस वो केले भी समिया को दे के चला गया और पैसे भी दे के चला गया। पता नहीं कितने पैसे थे, 1000-1500 था, वो भी दे के चला गया। फिर मैं जैसे गया तो समिया देखो वो केलों की झोली भर के बैठी है। पूरा दर्जन केले का था। हाँ, और पैसे भी हाथ में पकड़े हुए हैं। मैंने कहा ये क्या, ये कहाँ से है। फिर मैंने देखा वो गाड़ी जो है ना कहीं दूर जा रही थी। मैंने कहा लगता है वो गाड़ी वाला आया वो देख और इसकी हालत देख के जो है ना उसको केले और पैसे दे के चला गया। फिर उस दिन के बाद जो है ना, ये पता नहीं है खाने की चीज है, खाना है नहीं खाना है, ऐसे रख के बैठी है। हाँ उस दिन के बाद जो है ना हमने फिर नहीं जाने दिया उसको रोड पे। ऐसे ट्रैफिक वगैरह आती है हमारी ना। 4 दीवारी थी, उधर गेट भी लगा हुआ था, फिर गेट बंद कर लेते थे, बाहर नहीं जाने देते। नहीं तो सड़क पे आधल पे जाते हैं, कोई भी अल्लाह तरफ से करते हैं, जो बच्चा मजबूर है बैठा है, चलो हम गाड़ी रोक के आप चले जाओ। कोई ऐसे होते हैं तो बस आदमी हमारा क्या है, कोई दिल से अच्छे होते वो हैं। दिल का अच्छा था जो खुद ही वो दे के चला गया। वैसे हमने कौन सा किसी से मांग के खाना होता है, तो ऐसा ही करते थे। अल्लाह पाक रिस्क देता है। एक दिन मैं घर पे नहीं थी, तो इधर आए हुए थे, नवे नवे इधर आए हुए थे, तो स्टाना छोटे थे। तो फिर मैं पता नहीं कि मजदूरी पे चली गई, पता नहीं घास करने थे, जकिया घर थी, तो समिया स्टाना ये भी घर थी। लेकिन कतरे पिलावना ले आई, तो वो डॉक्टर, लेकिन कतरा पिलाया स्टाना को। फिर समिया को जो पता नहीं 150 समिया को दे के गई। मैं जो वापस से जकिया मुझे देती है, हाँ मैं समिया के पैसे हैं। मैं कहाँ से आए पैसे। वो कहती है जो कतरे पिलावना ले आई थी ना मैडम, वो ना समिया से दुआ मंगवाई, अल्लाह पाक मुझे बेटा दे, तो एक जगह ना दुआ मंगवाए तो शायद पैसा ही था। बाल जो इधर आएगी फिर जो अपने करीब वाले डॉक्टर है ना, टीबी वाले, फिर उधर गए तो उसने पूछा जो मजबूर बच्ची है किसकी है, तो फिर मैंने बताया तो मेरी बच्ची है। फिर कह रही थी मैं उसे दुआ मंगवाया है, जो मेरे बच्चे जो है कामयाब नहीं होते, लेकिन हूँ मैंने दुआ मंगवाई है, मैं ख्याल कर मेरा शायद पाक बेटा दे, तो मैंने शायद पैसे भी दिए थे, मैं दुआ कर। तो माशाल्लाह उन्होंने 3 बेटे हैं। 3 बेटे हो गए। बेटे हैं। हाँ वो समिया की दुआ कबूल होती है जैसे वो हाथ उठाती है ना। बस काफ़ी विवर भी बोलते हैं, जिनके भी बेबी नहीं ना वो सब रिक्वेस्ट करते हैं कि समिया से ना हमारे लिए दुआ करवाया कर। वो कहती थी तो अल्लाह पाक पता नहीं क्या मसला, बच्चे कामयाब नहीं होते थे, लेकिन आप जो है वो डॉक्टर है, इलाज भी कर रही थी, तो लेकिन दुआ ये समिया से करवाया, तो लेकिन माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 2 पढ़ते हैं, 2 बड़े हो गए थे, एक छोटा है।
हम बाकियों के क्या बोले, हमारी खुद की अपनी बात है। हमने भी समिया से दुआ करवाई तो अल्लाह पाक ने बेबी दिया, फरमान भाई को भी बेबी दिया, मुझे भी बेबी दिया, वो भी समिया की दुआओं की वजह से। हमने खुद भी समिया से दुआ करवाई थी कि अल्लाह पाक में बेबी दे। तो बाकी सब विवर के लिए भी हम दुआ करवाते रहते हैं अक्सर कि जिनके भी बेबी नहीं है ना, अल्लाह पाक सबको औलाद अता फरमाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक समिया की दुआएं कबूल फरमाए और सबको अल्लाह पाक प्यारे प्यारे से खिलौने अता फरमाएगा। क्या हुआ, क्यों तंग कर रही है? अभी तो उसको पप्पा खिलाया, वो भी मीठा। वो बिल्ले को देख रहे, कहते बिल्ले को पकड़ो। ओ साकिब की बहन है ना, साकिब की तरह। देखो ये बिल्ले को पकड़ने की भी शौकीन है, नीचे बैठने की भी, और कहते हैं चारपाइयों के साथ हाथ ऐसे पकड़ के खड़ी हो जाऊं। अभी फिर वो हो कहते नहीं पकड़ो पाता। भी ना, देखो देखना ऐसे खड़ी रहेगी खुश होके माशाल्लाह। मैंने सोचा था साकिब शरारती है, शायद ये काम है, ये भी उसी तरह के बन एक रही है। नंबर बात है साकिब। आपको पता है साकिब सबसे पहले कौन सी हरकत सीखा कि बाबा खांसी कैसे करता है? ये भी वैसे ही कर रही है। कल बाबा के पास बैठी थी, फिर जो है ना अबू जान को खांसी आई तो ऐसे गौर से देख रही थी। फिर मैंने अचानक पूछा, मैंने कहा बाबा कैसे करता है? फिर कहते बाबा किवें करे दे, बाबा किवें करे दे, ओरे नकलें करती है। खदीजा बाबा किवें करे दे, हैं? बाबा खान किए मरेंदे कि मैं बस वो बोलेगी नीचे खड़ा। यार हम जो इधर आए बैठे हैं, अभी इरफान साहब की दावत है, कोई दावत साथ खिला रहे हैं। हम इधर कितनी देर से बैठे हैं, कोई दावत साथ कोई प्रोग्राम ही नहीं है। आपके बेटे को भी बोला जरी दे, वो भी आके दो आ गए। क्या वजह? नहीं, आपको पूरे 26 घंटे जो है ना ये खाने पीने का काम है, और कोई काम नहीं है आपको। नहीं सारा दिन आप ऐसे खाते पीते रहते हो। और क्या काम हो सकता है? जब देखो ये बंदा जो है ना काम चोर, चारपाई पे बैठा और इसके सामने 10-12 चीज़ें रखी होती है। कभी कोई दवाई इलाज, कभी फ्रूट वगैरह, कभी चावल पप्पे, कभी सालन रोटी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये आगे रख के बैठा रहता है। 26 घंटे पूरे ये खाता रहता है रात खाने में। पीने वाले लोग हैं, जहर भी हो तो खा लेंगे। अल्लाह ना करे। नहीं, वैसे जहर तो काफ़ी बार आपके सामने रखा था, लेकिन वो खिलाने वाले ने हाथ रोक लिया आपके। अच्छा, इसको जहर खिला दो एक ही बार, जान क्यों छूटे। मैं खिला दूं? मैंने अपना घर तबाह करना है। घर तो खड़ा हुआ है माशाल्लाह, कमरे भी है। घर कैसे? जब साल का वारिस नहीं रहेगा, यानी कि हमारा साथ नहीं रहेगा, तो हम घर को क्या करेंगे, उस कमरों को क्या करेंगे? वैसे एक के जाने से कुछ नहीं होता, इसको जाने दो, और बंदे भी हैं घर। अल्लाह ना करे। क्या हुआ? आपको ना गिच्ची घुट के मार दूं? हाँ, आप फिर उसको मरने दो फिर। पापा किसी को जो है ना ऐसे में जो है ना वो ना करे। जब मौत आएगी ना, वो तो हक बरहक है मौत, उसने तो आना है। जब भी आएगी उसका टाइम होगा तो आ जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है हम उसको जहर खिला के मार दें। अल्लाह ना करे। खुदकुशी आराम है। हाँ। और वो मैं अक्सर बोलता हूँ ना, कौशल से मैं बात करता हूँ अक्सर के जब मुझे मौत आएगी, अल्लाह पाक की तरफ से आएगी ना, तो मैं यूँ कहता हूँ कि जब मैं चला जाऊँगा ना दुनिया से, आप फिर ये करना वो करना। वो फिर मेरे मजाक में ना रोने लग जाती है। मैं बोलता हूँ क्यों रोने लग जाती हो? कहती है आप ऐसी बातें क्यों करते हो मरने वाले। मैंने कहा मौत तो बरहक है, अल्लाह पाक जब भी जिसको मौत दे, आप रोक तो नहीं सकते ना। वो फिर भी रोने लग जाती है। चलो मैंने कहा आप जब मेरी मौत आने लगे ना, आप आगे से ना दीवार बना लेना, मुझे मौत छू भी ना पाए। वो पता नहीं औरत का जहन पता है कैसे चलता है फरमान। वो ना मैं सच्ची बात बताऊं, 1-2 बार मैंने ना ख्वाब में देखा, अल्लाह ना करे, मैंने जो है ना फरमान को वो मरा हुआ देखा। हाय हाय, देखा देख लिया, इसलिए तो बोल रहा हूँ। इतना मुझे रोना आया ना, इतना बहुत ज्यादा। फिर सुबह को मैंने जो है ना वो मौलवी साहब के जो होते हैं ना वाक्य, जो मैंने पूछा अगर किसी इंसान को जो इंसान जिंदा हो उसको मरा हुआ देख ले तो उससे क्या होता है।
तो मौलवी साहब का जब मैंने बयान सुने तो मैंने कहा शुक्र है अल्लाह पाक का। उसने कहा इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती, इसमें जो खुशी होती है कोई ऐसी वो होती है ना, यानी जो बीमारी आने वाली होती है वो दूर हो जाती है, जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ जिंदा इंसान को जो है ना मरा हुआ देख लें। तो ये मैंने कहा शुक्र है अल्लाह पाक का, या अल्लाह मैंने जो है ना वो बुरा ख्वाब मैंने समझा था। आप आपका लाख मेरी लाख बॉडी में शुक्र। वो बीमारी मरी हुई देख रही होती है, समझ, ये वो सीन है। अच्छा आप क्या ठीक होना चाहते हो? बीमारी मरे पड़े थे। हाँ, वो कहते हैं फिर वो आप खुद तो बीमारी हो यार, वो तो बीमारी पूरे 27 घंटे इसको खाने का काम है। बिल्कुल। लोगों के फिर 24 ऐसे घंटे मेरा होते दिल हैं, बन गया था ना, इसके 27। मेरा दिल ऐसे बन गया था जब भी कोई बाहर जाता तो ऐसे मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आते। तो फिर मैं इतना रोती थी, मैं कहती थी कि या अल्लाह दिल ही दिल में के देखें अल्लाह पाक को जो है ना उसको या अल्लाह ने खैर से ले जा, खैर खुशी से वापस ले आए। जब तक वो नहीं आ जाते वापस मुझे इतनी टेंशन रहती थी। अब शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरे दिल में जो है ना ऐसे कोई ख्याल नहीं आते। मैं जो है ना दिल में अगर कोई ऐसा ख्याल आने भी लगे ना तो मैं आयतुल कुर्सी दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाती हूँ, फिर ख़त्म हो जाते हैं। ये जो है ना कहते हैं कि शैतान का बहलावा होता है, शैतान के जो है ना वो होते हैं। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरे जब भी ऐसे ख्याल बने मैं जो है फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ लेती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। शुक्र है अल्लाह पाक का, अब जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। आंखों के सामने जो बैठी है रोन तक कैसे के नतीजे देखो। ये रोन ये में खा खाते हैं। अदा करते हैं। हाँ, अल्लाह पाक जो है ना हम दोनों को हमेशा इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। और अल्लाह पाक हम तीनों की जोड़ी, बल्कि हमारी बेटी की भी हमारी भी अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। और अल्लाह पाक मेरी बेटी के सर पर जो है ना उसके बाप का साया, उसके माँ का साया बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये रोन को घरों काट दो, मैं तो कहा पे हम माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दो। अब से माफी। मेरा पुत्र चलो यार ऐसे बात कब लगाते हैं आपके साथ। हाँ हाँ। अल्लाह पाक सारे अनु खुश रखे भाई, जितना खा सकते हो खाओ। चल रहा है। नलका चल रहा है, जोर लग रहा है, पानी जा रहा है, मवेशी पिएंगे। हाँ जी। फिर से वही सीन, होदी भरने वाला। हाँ, मोटर चलती नहीं है, ऊपर धूप ही नहीं है, तो इसलिए ना अभी इधर ही भरना पड़ता है। ऐसे बोलो ना, मोटा चलते नहीं है, धूप निकलती नहीं है, खुशी मिलती नहीं साकिब है, इधर आ जाओ। जैसे किया वो किचन में चला गया। गाय पलती नहीं है, प्यास मरती नहीं है, गर्मी। देखो किचन में सारे बर्तन पड़े हुए हैं, चला गया। वो बर्तन ही है, कोई सोना थोड़ी रखा है। वो जब तोड़ता है फिर कैसे धाड़ धाड़ में जाते हो? कौन से, वो प्लास्टिक वाले और स्टील वाले और जर्स वाले, वो नहीं टूटते। वो नहीं, कप वगैरह वो प्याली वगैरह वो पड़ी है। मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, नहीं टूटेंगे तो क्यों नहीं टूटेंगे भाई? वो जकिया किधर है? वो अभी उन्हें उनको बोला है, वो चली गई है। अच्छा, वो नाश्ते का क्या प्लान? पहले मवेशियों की तो कर लें। वैसे बांध के फिर क्या प्लान है? नहीं, अभी वो पानी ऐसे होदी में भर रही हूँ, वो मैंने कहा कि वो फुल कर दूँ होदी। तो अब्बू जान कहीं काम से चले गए हैं, पता नहीं वो कब आते हैं, तो उनका कोई पता नहीं है। फिर अम्मी को मैंने बोला है कि आप लोग मवेशी वो मेरे साथ बंधवा के बाद में जाना, घास पे पानी भर लेती हूँ। अम्मी ने बोला कि आप पानी भरो, फिर हसीब आ जाएगा, फिर वो बनवा लेगा। हाँ, वो अम्मी ने बोला कि हम वो घास काटते हैं ना, वो हसीब जो है ना वो घास जल्दी जल्दी काट के आ जाता है, फिर वो उधर धूप पे बैठा रहता है। जब हमारा घास होता है तो फिर वो उठा के आता है, फिर हमें देर हो जाती है क्योंकि वो ढूंढना पड़ता है ना। देखो इसके पास उठ जा, कुछ नहीं हुआ। अब लाल में इधर से गुजरना होता है इसने, फिर इसलिए ना वो अम्मी ने बोला कि वो हसीब आएगा तो फिर देखो दोबारा, ना आ जाओ, अब आपकी बारी। देखो अभी दोबारा आ रहा है। हाँ, नहीं करो, गिर जाओगे आप फिर।